है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं 14 पॉइंट डिक्लेरेशन कैसे फिलअप करते हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो बहुत नए डिस्ट्रीब्यूटर है। तो पहले जो है यहाँ पर कंज्यूमर का नाम जो है लिख लेना है। उसके बाद कंज्यूमर का आधार नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आधार नंबर आपको फिल कर देना है। नाम लिख दिया, आधार नंबर को आपको यहाँ पर सिंपली फिल कर देना होता है, ठीक है। तो जैसे आधार नंबर आप फिल कर देंगे कंज्यूमर का, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कंज्यूमर अगर SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर अगर ST/SC से बिलोंग करते हैं तो इस केस में यहाँ पर कंज्यूमर को जो है उसका एक फ़ोटोकॉपी देना होता है, जेरॉक्स, और उसके साथ साथ तो उसका जो SC सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है वो नंबर डालना है, और कितने तारीख को ये सर्टिफिकेट जो है इशू हुआ था वो इशू डेट डालना है, और उसके बाद प्लेस मतलब कहाँ पर ये कौन सी ऑफिस पर इशू हुए थे उस प्लेस यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। लिख दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर PMAY ग्रामीण का अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है, या मोस्ट बैकवर्ड क्लास, और AY यानी अनन्य अंत्योदय का जो है ये रेशन कार्ड होता है एक प्रकार का, आप सभी को पता है। तो इस रेशन कार्ड का अगर कंज्यूमर इस कैटेगरी का है तो इस कैटेगरी का जो है कंज्यूमर को आप जो है उसका डिटेल्स यहाँ पर रेशन कार्ड नंबर, इशू डेट और कौन सी स्टेट में इशू हुई थी वो उस प्लेस को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों फॉरेस्ट में अगर जंगल में कोई है और आइलैंड रिवर इलाका में कोई है, और दोस्तों इसके लिए वो दो पर का ऑप्शन है। और उसके बाद PHH होल्डर, जो PHS सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्ड होता है, राशन कार्ड, उसका अगर है दोस्तों कंज्यूमर, तो इसमें कंज्यूमर को यहाँ पर नंबर लिखना होता है, ठीक है, 8 नंबर पर। और दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट्स देखे हैं ये नहीं कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है दोस्तों, है 8 नंबर का या 1 नंबर का या जो भी 1 नंबर का कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स है तो कंज्यूमर एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस में दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर कंज्यूमर को अब कंज्यूमर का खुद का नाम लिखना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डॉटर या वाइफ, मतलब कंज्यूमर का वाइफ का नाम, वो कंज्यूमर का हस्बैंड का नाम क्या होता है या उसका फादर का नाम यहाँ पर लिखना होता है, एज लिखना होता है, और कंज्यूमर का एड्रेस यहाँ पर फिल करना होता है, ठीक है। तो फिल एड्रेस यहाँ पर विलेज पोस्ट वगैरह लिख के देना है। उसके बाद राइट की तरफ एक कंज्यूमर को फ़ोटो पेस्ट करना होता है, और फ़ोटो पेस्ट करने के बाद हमारा जो ऑफिशियल स्टैम्प है गोल्ड सील उसमें यहाँ पर डालना होता है, ओके। उसके बाद नीचे कंज्यूमर का नाम लिखना होता है, राइट की तरफ आप नीचे डेट, उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर और कंज्यूमर का प्लेस भी लिखना होता है। नीचे डिस्ट्रीब्यूटर का एक स्टैम्प सिग्नेचर या खुद सिग्नेचर कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। यही था प्रोसेस 14 पॉइंट डिक्लेरेशन का। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।